हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जो कि इसी मंथ आपका एग्जाम्स होने वाला है। आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। तो इस 15 डेज में आप कैसे अपना जो है कौन सा टॉपिक्स है, इस वीडियो में हम पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, जिसमें आपका स्टडी करने से हाईएस्ट स्कोर है वो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करें, जिसमें से हर साल जो है मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में संपूर्ण वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया या सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमने 2 बुक्स है वो तैयार की है। पहला बायोलॉजी का जैसे क्विक रिवीजन बुक है, ठीक है, वो आपको जो है उस बुक में 2500 क्वेश्चंस अवेलेबल है, जो कि लास्ट ईयर की जितनी भी एग्जाम्स है उसमें पूछा गया है। कहीं ना कहीं आपका जो है न्यू क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं, वही क्वेश्चन के अराउंडिंग सराउंडिंग आपका होता है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस बुक्स को आपको लेने पे बहुत सारा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आप स्कोर है बायोलॉजी में वो 36-37 आप कर दोगे। ठीक है, उसके पास सेकंड जो बुक है वो है आपका 30 सैंपल पेपर है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर किस तरह का आता है या पैरामेडिकल का पेपर किस तरह से आता है। तो दोनों बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी ओनली ऑन 199 रुपीज में, जिसमें कम से कम 5000 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, जो जल्दी से आप लीजिए और शॉर्ट आउट जल्दी से उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, और लिंक है आपको इस बुक्स का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से भी आप और डिटेल्स है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस की कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टडी करने पे आप एक अच्छा स्कोर है वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक पेन और कॉपी ले लेना है, जिसमें आपको लिख लेना है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजी में आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक्स है वो स्टडी करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स अच्छा कवर करना होगा आपका। उसके बाद में आपको सेल बायोलॉजी का पोर्शन है वो दोनों चैप्टर्स है वो खत्म करने होंगे। उसके बाद में आपका डाइवर्सिटी है, जो चैप्टर्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप जो है अच्छे से स्टडी कर ले। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी आप अच्छे से कवर करिए। इकोलॉजी खत्म होने के बाद आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर आप अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें सबसे पहले आप स्टडी करिए। बाकी यदि आपके पास टाइम है तो अनदर टॉपिक्स पे भी आप डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद में एनाटॉमी पे आपको फोकस करना है, एनाटॉमी के बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में मिनरल्स वाला एक बार चैप्टर है वो देख लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बायोलॉजी में से कवर करने हैं। ठीक है, जो मोस्ट टॉपिक इंपोर्टेंट हमने बताया जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी और बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये सारे चैप्टर इंपोर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का बात। अब हम बात करते हैं, ये सारा बात हो गया आपका बायोलॉजी का। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में यदि आप पढ़ने चाहोगे तो सबसे पहले आपको खत्म करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में आपको थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, केमिकल बॉन्डिंग कर लेना है, पीरियडिक टेबल आपको कर लेना है, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपको जो है जो भी आपके इजी चैप्टर आपको लगते हैं वो आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। एमीन बाद में कर लीजिए, ईथर, एल्कोहल, ठीक है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, हेलो एल्किन, एल्कोहल, ईथर, वो सारा कंप्लीट है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आप कंप्लीट करके चलिए, क्योंकि वो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, वो जल्दी से कवर हो जाएगा। फिजिकल की हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, केमिकल काइनेटिक्स करना है। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आपको और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का पोर्शन। अब फिजिक्स की हम बात करें, जिससे बहुत से स्टूडेंट को फिजिक्स हार्ड लगता है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो चैप्टर खत्म करना चाहिए वो मॉडर्न फिजिक्स आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स जो आपने केमिस्ट्री में भी आपने कंप्लीट किया, यहाँ भी आपको थर्मोडायनेमिक्स कर लेना है। वेव ऑप्टिक्स, वेव थ्योरी और रे ऑप्टिक्स, तीनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, तीनों में से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका डिस्कस कीजिए जो एसएचएम है वो क्लियर कर ले, ग्रेविटेशन है वो भी क्लियर कर ले। उसके बाद में आपका जो वर्क एनर्जी पावर है 2-3 चैप्टर वहां पे है वो भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें तो आपका अल्टरनेटिव करंट है वो भी आप देख लें एक बार। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आप एक बार देख लें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर, वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, और एसएचएम, ग्रेविटेशन एंड यूनिट डायमेंशन आपको खत्म करना है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन है वो आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आता है। तो मैक्सिमम आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो सारा आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और मैंने 2 बुक्स दी हैं जिसमें आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो सैंपल पेपर दिए हैं उसमें से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि
कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों से ही आपको फायदा होने वाला है। दोनों बुक्स आपको 199 में दोनों बुक आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं वहां से आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं। जल्दी से लीजिए, उसको सोल्व आउट कीजिए और अपना स्कोर है वो कहीं ना कहीं आप ग्रेन कीजिए, जिससे कि आपका 1 साल है वो बच जाए और आप अच्छे स्कोर के साथ अच्छी कॉलेज, एम्स की कॉलेज में एडमिशन लेते हो। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकता है। हम आपकी प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द आपका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।